News24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि राजधानी पटना से एक बड़ी और काफी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि बिहार एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स और आर्थिक अपराध इकाई की संयुक्त कार्रवाई में बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी बता दें कि गुरुवार रात को पटना से की गई, जो कि इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। बता दें कि संजीव मुखिया पर नीट पेपर के प्रश्न पत्र को लीक करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस मुख्यालय ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बता दें कि वह लंबे समय से फरार चल रहा था और बिहार पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। वही 10 अप्रैल को बिहार पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी और आखिरकार 25 अप्रैल को एयू की टीम ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। बता दें कि संजीव मुखिया एक समय नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। हालांकि वह शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन बता दें कि समय के साथ वह एक संगठित परीक्षा माफिया का हिस्सा बन गया। उस पर यह आरोप है कि उसने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से 40-40 लाख रुपए लेकर उन्हें लीक किए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। यह कोई पहला मामला नहीं है, बता दें कि जिसमें उसका नाम सामने आया हो। 2016 की बात करें तो सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कांड में भी उसका नाम उभर कर आया था। इसके अतिरिक्त वह बीपीएससी शिक्षक बहाली घोटाले में भी शामिल था और इस मामले में वह पहले ही जेल जा चुका है। बता दें कि ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि वह बरसों से शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता आ रहा था। वही संजीव मुखिया की संलिप्तता सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार, जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है, वह भी फिलहाल जेल में बंद है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि परीक्षा माफिया का नेटवर्क एक पारिवारिक व्यवसाय जैसा बन चुका था, जहां पिता और पुत्र दोनों अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। यह बात न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि बता दें कि यह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर भी एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है, गहरा प्रभाव छोड़ता है। क्या हमारी परीक्षाएं सुरक्षित है? जब इस तरह के लोग सालों तक बिना किसी डर के परीक्षा तंत्र को कमजोर करते रहते हैं, तो यह समाज के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से बता दें कि छात्र डॉक्टर बनने की राह पर पहला कदम रखते हैं, लेकिन जब इस तरह के पेपर लीक कांड सामने आते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करने वाले लाखों छात्रों की उम्मीदों और भविष्य पर पानी फिर जाता है। संजीव मुखिया जैसे लोग पैसे के लालच में छात्रों को गलत रास्ता दिखाते हैं और शिक्षा की पवित्रता को लूटते हैं। जो छात्र सालों मेहनत करते हैं वे इस सिस्टम के शिकार बन जाते हैं, जबकि पैसे वाले कुछ छात्र अनुचित लाभ उठा लेते हैं। बता दें कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से नीट पेपर लीक मामले की जांच को अब नई दिशा मिल सकती है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ को अब उसके नेटवर्क का विस्तार समझने और उसके पीछे छिपे दूसरे बड़े चेहरों की पहचान करने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि इस पूरे गिरोह को बेनकाब किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके। अब यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उसके नेटवर्क का संबंध अन्य राज्यों में भी फैला हुआ था। क्या शिक्षा बोर्ड, परीक्षा नियंत्रक या प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत इसमें थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस जांच से मिलना चाहिए। वही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह एक संकेत मात्र है। जब तक पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ नहीं हो जाएगा और कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक बता दें कि यह सिस्टम साफ नहीं होगा। पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और भी सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। ऐसे मामलों में शामिल संस्थानों का कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। संजीव मुखिया जैसे लोगों की गिरफ्तारी से यह साबित होता है कि कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन यह भी दिखता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी असुरक्षित है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की गड़बड़ी का प्रतीक माना जा रहा है। जब तक समाज, सरकार और प्रशासन मिलकर इस तरह की मानसिकता के खिलाफ एकजुट होकर कदम नहीं उठाते हैं, तब तक बता दें कि लाखों छात्रों की मेहनत यूं ही बर्बाद होती रहेगी। अब समय आ गया है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां को एक पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मिल सके। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए बने रहे हमारे एक News24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।
है।